नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा और यदि नहीं है तो ध्यान से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन ने वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी भर्ती निकाल दी है। वापस से मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी आयोग विज्ञापन संख्या 50 की भर्तियाँ कर ही रहा है। उतने में बड़ी सक्रियता दिखाते हुए आयोग ने 917 पदों पर विज्ञापन संख्या 51 भी हमारे सामने निकाल दिया है। तो दोस्तों, जितनी सक्रियता से आयोग अपना कार्य कर रहा है, अब हमारी जिम्मेदारी भी है कि उससे ज़्यादा सक्रियता से हम अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं और ये ठान लें कि इस विज्ञप्ति में एक सीट तो हमारा होना ही है। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपको इस विज्ञप्ति में अधिक से अधिक नंबर लाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। खासकर वो कॉमन क्वेश्चन जो जीएस के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उसे लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि क्या तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आज के वीडियो में मेरा प्रयास होगा कि हम उस 30 क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर मैं आपको सही मटेरियल और सही सुझाव दे सकूँ। सबसे पहले हम विज्ञापन को एक संक्षिप्त निगाह से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन ने विज्ञापन संख्या 51 एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के तहत 917 पदों पर अलग अलग विषयों में 47 विषयों में यह वैकेंसी निकाली है। अब इसके आवेदन की बात करें तो 9 जुलाई 2022 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 है। एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूपीएचएससी में कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। मिनिमम आपका जब नेट क्वालिफाई हो गया है तब से ले करके 62 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीजी में 55% नंबर के साथ आप नेट उत्तीर्ण हों, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। कुछ कंडीशन में पीजी के 55% जो है वो 50% तक भी छूट मिलती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये फ़ीस 2000 रुपये है। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के लिए यह फ़ी को 1000 रुपये देने होंगे। ये हो गई एग्ज़ाम में आवेदन की बात। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। इसके साथ ही एग्ज़ाम का पूरा नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पर भी जाके पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। वही पुराना ही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं किया गया है। 200 नंबर रिटन प्लस 30 नंबर इंटरव्यू पर फाइनल सिलेक्शन होगा। रिटन की बात करें क्योंकि रिटन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यूपीएचएससी के एग्ज़ाम में। रिटन 200 नंबर का होता है। पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे, जबकि 30 क्वेश्चन कॉमन होगा, जिसमें आपका जीएस, करंट, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी जैसे पोर्शन रहते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने की छूट है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की कि तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि आयोग जितना सक्रिय है बहुत चांसेस है कि ये एग्ज़ाम आगामी 2-3 महीनों में हो जाए। अगर कोई विशेष बाधा नहीं आती है तो ज़रूर से एग्ज़ाम भी उतनी जल्दी हो जाएंगे। अब सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले वह कॉमन 30 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी छात्रों को सॉल्व करना ही होता है, और किसी भी विषय से आप एग्ज़ाम दे रहे हों, ये 30 क्वेश्चन जो कॉमन आते हैं उसका सिलेबस सभी के लिए सामान्य है। पहला सेक्शन है करंट अफेयर्स का, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि लास्ट जितने भी साल से पेपर आ रहे हैं उसमें करंट पोर्शन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो करंट पे विशेष फोकस रखें। इसके लिए आप घटना चक्र, दृष्टि जो स्पेशल करंट के लिए आती है, या स्पीडी मैगज़ीन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन की लैंग्वेज सही लगती है
तो वो आप अपने हिसाब से भी उसका चयन कर सकते हैं। मेरी सलाह बस इतनी है कि आप कोशिश करें 1-2 मैगजीन्स पढ़ें। यदि आप कर सकते हैं तो 2 मैगजीन पढ़ें, तो 1 मैगजीन पढ़ें और किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल अप टू डेट दी जाती है, वहाँ से देखें। लेकिन उसके साथ एक बुक ज़रूर फॉलो करें। 1 से 2 बार आप ज़रूर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ जाएं। दूसरा सेक्शन आता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। इसके लिए आप दृष्टि जो नेट के लिए आती है, साथ में KVS मदान, ये भी नेट की ही पुस्तक है, उसमें आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से मिल जाएगा और उतना मटेरियल आपके इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। अगला सेक्शन है ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए मैंने पहले भी नेट के लिए आपको बताया है कि MPPCS में निर्माण IAS दर्पण नाम की एक पुस्तक निकालता है। आप उसमें से जा कर के पूरा ICT पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह यह है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने नेट के लिए पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। अगर वो मटेरियल आपके पास मौजूद है, वो मटेरियल आपके पास अभी है, तो आप जितनी भी, ये 3 पोर्शन हो गया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT और पर्यावरण, ये सभी आपने नेट में ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। वह उतना ही पोर्शन जितना आपने नेट के लिए पढ़ा है उतना ही यहाँ पर भी आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल उपलब्ध है तो आप उसमें से पढ़िए, आपको नया मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप ये सारी पुस्तकें ले सकते हैं। पर्यावरण की बात करूँ तो किसी भी करंट की किताब से आप जो पर्यावरण का करंट पोर्शन है उस सारे को उठा लीजिए, उतना ही पढ़ें। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वाड़ी अच्छी पुस्तक है, वो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में जानने को मिलेगा। चूँकि इतना समय नहीं है और हमें केवल इस 30 क्वेश्चन को ही नहीं ध्यान देना है, उसके साथ अपने सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। तो मेरी सलाह है कि यदि आपने नेट के लिए कोई पुस्तक ली है उससे पढ़ें, नहीं तो जो करंट के इन्वायरमेंट है, जो करंट की आप पुस्तक ले रहे हैं उसमें जो इन्वायरमेंट पोर्शन है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम GS सेक्शन की, हिस्ट्री, पॉलिटी, एजुकेशन, ज्योग्राफी। इसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र पॉइंटर ले सकते हैं। और यदि आपने वो भी नहीं लिया है तो अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट पूरा पढ़ जाइए, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए कि GS सेक्शन के लिए सफिशिएंट होगा। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि जितना भी करंट पोर्शन आ रहा है, चाहे वो GS सेक्शन से हो, चाहे वो इन्वायरमेंट सेक्शन से हो, या कॉमन या टीचिंग सेक्शन से हो, कोई भी करंट पोर्शन जो आपको अप टू डेट दिखाई पड़ता है न्यूज़ पर में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या मैगजीन में, तो आप उस करंट पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो पूरा ये 30 क्वेश्चन होता है ये बहुत करंट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कंपटीशन कराता है, टीचिंग के जितने भी कंपटीशन होते हैं, इसमें जो 30 क्वेश्चन GS के देता है, आपको सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए अलग से पुस्तक मार्केट में उपलब्ध होती है जिसमें केवल आपका ये GS सेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कॉमन जो 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं उतना आप उसके लिए इतने मटेरियल काफ़ी हैं, क्योंकि मेन फोकस अभी आपको अपने विषय पर भी करना है। 70 क्वेश्चन का होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट में कोशिश करें कि आप अपने विषय में 60 के अराउंड आपके प्रश्न बनते रहें। तो सब्जेक्ट के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना भी मटेरियल अभी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें। इसके साथ ज़रूर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लें, ताकि जिस भी पोर्शन में आप वीक हैं उस पोर्शन के हिसाब से आप तैयारी शुरू करें। यहाँ पर हम एक भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको क्योंकि एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नेट JRF के जो पेपर हैं अपने विषय के, वो सॉल्व करें। जितने भी कमीशन हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जितने भी कमीशन एग्ज़ाम कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के, अदर स्टेट के, यूपी के साथ अदर स्टेट के भी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी, गुजरात हो, जितने भी आपको पेपर मिल जाएं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सभी पेपर आप सॉल्व कर जाएं।
इसके अलावा मैं जल्दी ही अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट से डिस्कस करके, बातचीत करके वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादातर विषयों के एक्सपर्ट से डिस्कस करूँ ताकि आप सभी जो अलग अलग विषयों से तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। आपका जो भी क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है या फिर इस परीक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है, रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है, आप सभी मुझे मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूं, आप सभी की समस्याओं को हल कर सकूं। तब तक आप एग्ज़ाम में लग जाएं, एक सीट आपकी ज़रूर है। मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी प्रतियोगी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।